जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक मेरे जो शिष्य है सूरत गुजरात से, उनको साधना करने में या शक्ति ट्रांसफ़र लेने के बाद कितनी परेशानी हो रही है उसका लाइव एग्जाम्पल है दोस्तों। यहाँ पे फ़ोन के ऊपर उन्होंने मुझे बताया है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ना कि भाई मैं चला जाऊंगा, किसी के पास भी चला जाऊंगा, शक्ति ट्रांसफ़र लूँगा, शक्ति ट्रांसफ़र लेने के बाद 2-4 दिन में तुरंत काम करेगी, करोड़ों रुपए ला के देगी। ये जो सोच है ना, ये ऐसे सोच वालों के लिए बहुत बेहतरीन है आज का वीडियो। ज़रा सुन के लेना सही तरह से। क्या कितनी परेशानी होती है, वो शक्ति कितने हद तक नीचे गिर जाती है, साधक हो या शिष्य को हो, परेशान करने के लिए सभी का बैंड बजा देती है दोस्तों। क्या तो आज यही टॉपिक है। जिन्होंने शक्ति ट्रांसफ़र शक्तिपात ली है, आज उनको कितनी शक्ति वो परेशान कर रही है, वो ध्यान से सुनना आज ये पूरा वीडियो। और दोस्तों किसी को भी गुरु दीक्षा चाहिए तो 3 जनवरी 2026 में गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ। तो बुकिंग चल रहा है, तो बुकिंग वगैरह सब कर लीजिए आप। क्या और किसी साधक को या शिष्य को शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो आने वाली 18 तारीख जनवरी महीने में 2026 में शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफ़र देने वाला हूँ, वो भी लीजिए। क्योंकि तब संडे का दिन है, रविवार की अमावस्या बहुत ही स्ट्रांग होती है, शुभ होती है, तो उसका लाभ ज़रूर उठा के लेना आप लोग। क्या उसमें शक्ति ट्रांसफ़र में आपको मिलेगा, मुंजा है, जिन है, परी है और अभी नया प्रेत भी है। क्या है, और ये शक्ति ट्रांसफ़र कोई भी लेना चाहता है तो नीचे 4 वीडियो की लिंक दे दूंगा, वो पहला देख लीजिए शक्ति ट्रांसफ़र किस तरह से होती है, कैसे होती है, तभी आके मेरे पास शक्ति ट्रांसफ़र ले लेना। मेहनत करना है तो ही आ जाना। और किसी को तांत्रिक अघोर गुरु दीक्षा चाहिए तो वो भी 18 तारीख को ही मिलेगी। क्या 18 तारीख को दोस्तों अमावस्या के दिन तांत्रिक अघोर गुरु दीक्षा दी जाएगी और शक्तिपात शक्ति ट्रांसफ़र दिया जाएगा। हर गुरुवार को और पूर्णिमा को सात्विक गुरु दीक्षा ये दी जाएगी। जिनको भी चाहिए वो बुक कर सकते हैं, मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो शिष्य का साधक का अनुभव है, किस तरह से इसकी हालत टेढ़ी करके रखी है शक्ति ने, वो थोड़ा सुन लेते हैं। हेलो। अमावस्या के रात थोड़ा अनुभव हुआ था। हाँ तो पहले तो मेरे को मेरे पीछे से कोई चला, ऐसा लगा कि हल्की सी हवा चली। हाँ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद इतनी बदबू आई कि मैं खड़ा ही होने वाला था, इतनी बदबू आ रही थी। अच्छा। हाँ। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं 2-5 मिनट और रही होती तो मैं कंफर्म खड़ा हो जाता, अच्छा। इतनी भयानक बदबू आई थी। हम्म। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हल्की हुई, धीमे धीमे हल्की हुई। उसके बाद स्मेल आई। हाँ। ये क्या चीज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज हो रही है। ओके। हाँ। इस तरह कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। हम्म। और शरीर में गर्मी इतनी पकड़ ली थी, हीटी। हाँ। पूरा शरीर गीला हो चुका था, ऐसा ऐसा लगा। हम्म। और इससे पहले 4-5 दिन पहले बहुत तेज से आवाज आ रही थी, बहुत ही तेज। मैंने सोचा अभी कुछ गिरेगा ही नीचे। इतना जोर से आ रही थी। हाँ, बहुत ही जोर से। अच्छा। हाँ। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये सब। तो ये सब शक्ति का काम बेटा, शक्ति ट्रांसफर लिए हो प्रकाश भाई तुम। और एक बात और चीज है, मेरे उस दिन मैंने आपको बोला था, मैं जब मेरे को बीच में नींद बहुत आती थी। बीच में एक दिन क्या हुआ कि 5 से 6 माला हुई मेरी, तो आंखें बंद ही हो रही थी, खुल ही नहीं पा रही थी। तो किसी ने कुछ आंख के ऊपर ऐसा झापट लगा ना तो नींद गायब हो गई। अभी तक मेरे को नींद नहीं आती है। अच्छा। हाँ, नींद उस दिन से मेरे को नींद नहीं आती है रात को, चाहे मैं दिन में सोऊं या ना सोऊं। हाँ। नींद मेरे को नहीं आती है रात को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब सही है, अभी हाईवे पे गाड़ी आ गई तुम्हारी। और तो 2-3 दिन से थोड़े मंत्र बोलने में मेरे को दिक्कत हो रही है। और शक्ति आके बाजू में रुक रही है ना, इसके लिए। तो मंत्र बोला ही नहीं जा रहा है, बोला ही नहीं जा। फिर भी मैं कुछ बोलूंगा तो सही, मैं कुछ भी हो जाए, लड़ूंगा तो सही। हाँ, मैं लड़ता ही रहता हूँ। सही बात है ना। हाँ। मैं को छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेरी एक मुसीबत आई है, उसका कुछ सॉल्यूशन करो आप। क्या मुसीबत आई है? अभी जहाँ पे रह रहा हूँ ना मैं, हाँ।
वहाँ उसने मुझे 3 महीने में खाली करने का बोला है हम्म। और अपना 2 महीना हुआ पूरा होने आया है। मेरे को ये गुरु छोड़ना नहीं है, आधा नहीं छोड़ना है मेरे को। 3 दिन से मैं वही दिक्कत है, मेरी घरवाली भी रोने लग गई थी भी अपने तुम ये कर रहे हो और इसने खाली करने का बोला है। ये खाली पीली उठ के क्यों खाली करने के लिए बोला है वो? क्या मालूम, कुछ समझ में नहीं आया। यही रहता है, देखो बेटा, शक्तियों का काम ही यही रहता है। जब वो सिद्धि प्राप्त होने के लिए नजदीक आती है ना, हम्म। तो साले लोग ऐसा ही बैंड बजा देती है शक्तियां ये। कुछ समझ में नहीं आया। मेरे पास अभी 3 महीना तो ऑलरेडी है, 2 महीना तो पूरा हो चुका। चाहे मैं 3 महीने से कोई मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है, हाँ, लेकिन मेरे को फर्क ये पड़ रहा है कि मेरे को आधा नहीं छोड़ना है। सही बात है। नहीं, तुम मेरे को दक्षिण काली माता को संकल्प दे दो क्या। मैंने तो उसी दिन, मैं सुबह में मेरे को 9:30 बजे बोला हम्म। और ऊपर आके तुरंत माता को मैंने बोला, मेरे माता मेरे को ये करना है, आप हम्म। जैसे भी करो वो हम्म। आपको पूरा करना है। सही बात है। मुझे यहाँ घर खाली करके जाने से पहले मेरे को ये करना है। क्योंकि यही रहती है, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, शक्तियाँ बहुत कठोर इम्तिहान लेती है, परीक्षा लेती है करके। क्योंकि मेरे घर वाले भी उस दिन रोने लग गई। अभी वो कि क्या हो तुम गया है कि शक्ति को कंफर्म हो गया कि तुम्हें वो वचन देना ही चाहिए करके। उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है शक्ति को। तो ये हाँ, ऐसा खेल खेल देती है फिर। क्योंकि मुझे ये गुरु आधा नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। हम्म। महीने कितना भी लगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सही बात है ना। उसका मेरे को रेंट करना है रेंट वो सही करना टाइम है। पे दे रहे हो ना? हाँ, मैं रेंट पे रह रहा हूँ। नहीं, रेंट दे रहे हो ना उसका? रेंट तो दे रहा हूँ, एडवांस दिया हुआ है, इस चालू महीने का ही बाकी है। फिर क्यों इतना ये साला ये शक्तियाँ, क्या बोलो भाई तुम्हें। मेरे को आधा नहीं छोड़ना है। उस दिन से मैं भी परेशान हूँ कि 2 दिन आपको मालूम था मैं कि आपने दिया है तो आप बात भी नहीं कर पाओगे, इसलिए हाँ। मैं आपको फोन नहीं किया। मैं उस दिन से मैं आपसे बात करना कि मेरे को 7 दिन एक ही बात लगी रहती थी, मैं गुरु से बात करूँ, मैं गुरु से बात करूँ, गुरु से बात करूँ। हम्म। लेकिन हर बार आपसे फोन करने से कोई फायदा नहीं है, और जो चीज हम कोई ऐसी चीज है लेकिन आप बोल देते हो वीडियो में, तो वो बोलने से कोई फायदा नहीं है मेरा। सही बात है। वो चीज दोहराने का कोई मतलब ही नहीं है। बोल देता हूँ, शक्तियाँ बैंड बजाती है, छठी का दूध याद आ जाता है। हाँ, इसलिए मेरे को हाँ। दिक्कत ये है नहीं, कि मेरे को यहाँ से निकलने से पहले मेरे को काम खत्म करना है। एक बात याद रखो, ये शक्तियाँ जितने शुरुआत में परेशान करती है ना, जितना तकलीफ देती है, जितना इम्तिहान लेती है, जितने परीक्षा लेती है ना, क्या, हाँ, उतना ही आगे सुख देती है। वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन गुरु, मुझे तो एक ही मेरा ध्येय है कि मेरे को ये 3 महीना, अभी 2 महीना मेरा पूरा होने आया, अभी 3 महीना मेरे पास ऑलरेडी है। हाँ। हाँ, और 3 महीने में मेरे को ये खत्म करना ही करना है। अगर मैं यहाँ से निकला तो मेरी ये वापस फिर से शुरू करना है, वो तो मुझे मालूम है। नहीं, तो हो मेरी जाएगा, तब तक हो जाएगा। तब तक मुझे डट के रहो तुम। क्या मैं मक्खण काली माता करे, गुरु, हो जाए बेटा। मैं इतना लड़ रहा हूँ कि आप समझो नहीं, मेरी परेशानी इतनी है, लेकिन आपसे मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप हर वीडियो में कहते हो। हाँ। तो मेरे को आपको बोलने से कोई मतलब नहीं है। सभी ज्ञान उधर ही मिल जाता है वीडियो में। तब ये ज्ञान उधर ही मिल जाए, क्योंकि पहली बार मैं जब आपके पास गुरु दीक्षा लेने आया तो 5,000 के लिए मैं वापस आ गया था। हाँ, तो उसी बात में आप समझो कि मेरी हालत क्या होगी। सही बात है, सही बात मैं है। आपको ये नहीं बताऊंगा मेरे ये प्रॉब्लम है, हाँ, वो नहीं बताऊंगा मैं आपको, सही बात, सही। क्योंकि वो बताने से मेरे को हाँ, मालूम है वो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा करना है तो मेरा करना ही है। करना ही है। इसीलिए मैं हिम्मत यहाँ पे हार रहा हूँ कि मेरे को 3 महीने बोला है ना मेरे को खाली करना, वो मेरे को रात दिन मेरे को दिमाग में से नहीं निकल रहा है। वो दिमाग में मत लो बेटा तुम। क्या, इसीलिए उसने बोला है ना प्रकाश भाई कि तीन हाँ, महीना 3 महीना तो 3 महीना देखा जाएगा। क्या, हम्म। तुम्हारा तुम्हारा फोकस पूरा उस शक्ति के ऊपर रखो। मेरा तो ध्यान उधर ही, हम्म। लेकिन पूरा दिन रहता है ना तो दिमाग में वही चलता रहता है, क्या करूँ क्या करूँ, 3 महीने में हो पाएगा, 3 महीने में हो उस पाएगा। देखो, तुम जिन का कर रहे हो, सही बात है। हाँ। उस जिन को ही तुम बताओ भाई, मेरा ये प्रॉब्लम ऐसा तुम कर रहे हो, इसको सॉल्व करो। हम्म। छोड़ूंगा तो क्योंकि नहीं हूँ। वो तो छोड़ने श्याम वालों को देसाई गुरु नहीं है। श्याम देसाई गुरुजी ने दिया है तो तुझे तो आना ही है। हम्म। क्या, और मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, तो ये इतना मगजमारी मत कर, आके फ्रेंडशिप कर ले और सिद्ध हो जा। हम्म। और पहले तो देखो, अभी मेरा एक ही का जो, जब भी मैं बैठता हूँ पहले माता का नाम लेता हूँ, गुरु मेरी कुल देवी का, हम्म। मेरे दादा हनुमान दादा का नाम लेता हूँ, उसके बाद गुरु का नाम लेता हूँ, गुरु की माला करता हूँ। हाँ। उसके बाद उसको भी आमंत्रण देता हूँ, भाई मित्र आ जा तू। हम्म। और
सबका नाम लेता हूँ, उसके बाद नहीं, बोलता हूँ एक भाई तुम वो एक तुमने काम निवेद्य करना, रखा है, निवेद्य ले लो। एक काम करना है बेटा। हाँ सबसे पहला देखो, सिर्फ तब जिनकी साधना कर रहे हो तो सिर्फ तुम्हें गुरु का एक माला करना है, गुरु का उतना नाम लेना है, बाकी का वो डायरेक्ट उसका, बाकी किसी उस जगह पे देवी देवताओं का नाम मत लेना। नहीं लो। हाँ हाँ, कभी भी नहीं लेना है, हाँ वरना वो जल्दी नहीं आता है। उसकी ऊर्जा से उसको जलन होना शुरू हो जाती है। हाँ, अभी इतनी गंदी बदबू आ रही थी, सड़ा हुआ गला हुआ मांस के साथ आया था वो। हाँ, बहुत गुरु वो बहुत मेरे वो अनुभव मेरे को बहुत खराब अनुभव था वो। हाँ, क्योंकि बहुत ही। उसका टारगेट यही रहता है कि भाई तुम गुजराती लोग सात्विक रहते हो, सही बात है। हाँ, पूरा सात्विक। हाँ, तो ऐसा दे के वो छुड़ाने की कोशिश करता रहता है। और इसमें आपको गुरु मालूम है मैं पटेल हूँ। हाँ और पटेल को आपकी हिस्ट्री मालूम हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पटेल वाला इसमें मानता नहीं, वो मेहनत में मानता है। हाँ, देखो ये वो जिनको पता नहीं है क्या। हम लोग सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन मेहनत करेंगे। हाँ, क्या, हमारे में ऐसा है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोग मेहनत में मानते हैं। हाँ, मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा, मिलेगा, बगैर मेहनत के तो कुछ नहीं बगैर मिलेगा। मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। हम धंधा करते हैं, मेरी उम्र 15 साल की थी तब से मैं काम पे लग गया हूँ। अरे बाप रे। हाँ और आज 43 साल हुआ मेरा, हाँ, तब से मैं धंधा कर रहा हूँ। लेकिन 18 साल में मैं 1 लाख रुपए कमाने लग गया था, खुद का धंधा करके अपने बलबूते पे। हम्म, ना किसी का नॉलेज लिया, ना किसी का वो लिया। सही बात है ना। बीच में थोड़ा फटका लग गया, इसलिए आज मेरी हालत खराब है। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो, फटका लगा तो तभी तो आध्यात्मिक याद आ गया। हाँ। भाई इंसान लोग क्या करते हैं, जब तक फटका नहीं लगता है तभी तक देवी देवता याद नहीं आते उसको। हाँ? क्या, वो कोई तो दिक्कत नहीं, बराबर है। करो। मैं मशान काली माता से प्रार्थना मैं भी करता हूँ कि तुम्हारी ये सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाए और वो रूम वगैरह छोड़ना ना पड़े, ठीक है। ठीक है, वो आशीर्वाद रखे बनाए हाँ, रखे बस। और मुझे मचान काली माता करे तुम्हारी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए बेटा, ठीक है। मुझे यही टेंशन था बस, आपसे बात कर ली तो मन हल्का हो जाता है बस। हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, ठीक है, जय मचान वही कालिका मैं देवी। निकालूंगा। ज़रूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है, श्री श्री मंजूनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये, साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एक में ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।